देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कभी लोकतंत्र की सबसे बुलंद आवाजें गूंजती थी, आज वहीं करोड़ों छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार तक इन आवाजों की गूंज पहुंच रही है? क्या जंतर मंतर पर धरना स्थल की बदहाल व्यवस्था, जहां प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच और गंदगी की शिकायतें उठाई थी, इस आंदोलन की अनदेखी की कहानी बयां कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक फैक्टर सरकार को झुकाने में कामयाब होगा? नीट पेपर लीक और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने अभिजीत दीपके भी लगातार छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभिजीत दीपके का कहना है कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों का है जिन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों का सामना किया। आंदोलनकारियों की मांग है कि परीक्षा घोटालों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। सोनम वांगचुक का कहना है कि ये सिर्फ नीट की लड़ाई नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बचाने की लड़ाई है। उनका कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक छात्रों का विश्वास बहाल नहीं हो सकता। इस बीच आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में धरना स्थल पर गंदगी दिखाई देने का दावा किया गया। प्रदर्शनकारी इसे सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता का प्रतीक बताते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने वालों को ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना होगा। हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दूसरी ओर देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, अभिभावक, शिक्षक, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। सोनम वांगचुक के जुड़ने से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। वहीं अभिजीत दीपके लगातार छात्रों और विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। इसके बावजूद अब तक सरकार की ओर से ऐसा कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं मिला जिससे लगे कि आंदोलन की प्रमुख मांगों पर फैसला होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की अगुवाई में चल रहा यह आंदोलन सरकार पर निर्णायक दबाव बना पाएगा? क्या छात्रों की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी, या फिर करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह आंदोलन भी लंबी प्रतीक्षा और अनिश्चितता का शिकार बन जाएगा? फिलहाल जंतर मंतर पर अनशन जारी है, छात्र अपनी मांगों पर अड़िग हैं और पूरे देश की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।